जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हम एवरेज साइंस एफपीएससी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से पढ़ेंगे जो पास पेपर सीएसएस एमपीटी या एफआईए में आ चुके हैं। तो उसमें से 25 क्वेश्चंस जो है हमने प्रीवियस वीडियो में किए। आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। 26 क्वेश्चन जो है वो है कि द प्लैनेट विच मूव्स अराउंड द सन विद हाईएस्ट स्पीड, सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ कौन सा जो प्लैनेट है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, तो वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो सन के जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से उसके इर्द गिर्द घूमता है। अगला क्वेश्चन है जीपीएस। जीपीएस किस चीज़ का मुखफ़िफ है? तो जीपीएस इज़ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये जो मुखफ़िफ है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन इज़ द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एमसीक्यू इस तरह आता है कि ऑक्सीडेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, अ रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स, तो ऑप्शन देते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यूरेन इज प्रोड्यूस्ड। यूरेन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो उसका जो आंसर है वो है जी किडनीज में यूरेन प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे और मैं भी आगे वीडियो आपके लिए अच्छी बनाता रहूं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 30 है द प्लैनेट विच इज़ ईजली विजिबल फ्रॉम अर्थ। अर्थ से खड़े होके जो हमें सैयारा नज़र आता है तो वो दो है, एक तो हमारा खुद का अर्थ और सेकंड जो है वो वीनस। वीनस जो है वो हमें अर्थ से नज़र आता है। 31 क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि द ग्रेट स्पॉट ऑन प्लैनेट जुपिटर। द ग्रेट स्पॉट जो बड़े बड़े निशानात हैं वो कौन से प्लैनेट पे हैं? वो है जुपिटर पे। अच्छा, इसके बाद है एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल है? 9.5 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर्स के हैं 1 लाइट ईयर इक्वल, एक हमारा जो लाइट ईयर है वो 9.5 इंटू 10 पावर 12 के इक्वल है। बॉडी गार्ड प्लैनेट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो बॉडी गार्ड प्लैनेट है जो हमें कॉमेट वगैरह से या बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज से हमें बचाता है, यानी वो प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आके गिरेंगे, तो वो कौन सा है? एस्ट्रॉइड और कॉमेट से जो हमें बचाता है वो है जुपिटर। जुपिटर हमें हमारे अर्थ का जो है वो बॉडीगार्ड प्लैनेट है। अगला क्वेश्चन है 5 प्लैनेट्स आर विजिबल टू अस यूजिंग टेलीस्कोप। अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें 5 जो है प्लैनेट्स नजर आएगी, अदरवाइज जो वीनस है वो हमें नजर आएगा। अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट, तो जो दुनिया है वो बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कब शुरू हुई है या कब वजूद में आई है? तो वो है 10 से 20 साल पहले, 10 से 20 बिलियन ईयर्स पहले, 10 to 20 बिलियन ईयर्स पहले जो है ज़मीन वजूद में आई है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेजर्ड। जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बायोसेंसर से मेजर करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन। आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है वो कौन सी है? E इज इक्वल टू mc²। अगला क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ करंट। करंट का ऐसा यूनिट कौन सा है? तो वो है एम्पेयर। एम्पेयर जो है वो ऐसा यूनिट है करंट का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड। हम जब खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होते उसमें से कुछ और बच जाता है, तो वो उसकी पूरी जो कंप्लीट प्रोसेस वो जो ख़त्म होता है वो कहाँ पे होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरा का पूरा हमारा जो फूड है फिर डाइजेस्ट हो जाता है।
कैरेट के अंदर कौन सी विटामिन है? कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो कैरेट के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ डैश इज एसेंशियल। तो वो फ्लोराइन है जो दांतों की बनावट के लिए या दांतों की जो है वो मजबूती के लिए जरूरी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ जिंक काजेज पुअर ग्रोथ एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर जिंक की हमारे जिस्म में कमी होगी तो एक तो ग्रोथ हमारी मुतासर होगी एंड सेकेंडली लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख हमें कम लगेगी। अच्छा, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ, मेट्रोलॉजी किस चीज की स्टडी को कहते हैं? वो एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम कहते हैं मेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे माहौल की स्टडी को हम मेट्रोलॉजी। ये जो वेदर की रिपोर्ट देती है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। गर्मी की रिपोर्ट हो, बरसात की रिपोर्ट हो, सर्दी की रिपोर्ट हो, तूफान की रिपोर्ट हो, वो हमें मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट देता है। डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ हीट, हीट का ऐसा यूनिट कौन सा है? जूल। जूल जो है वो ऐसा यूनिट है हीट का। इसके बाद अगला हमारा एमसीक्यू है, द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी सबसे ज़्यादा हमें सीड से मिलती है। सीड्स वाली फूड जितनी भी होंगी वहाँ से हमें विटामिन बी अच्छे मिकदार में मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे बेहतरीन सोर्स कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स है। फ्रूट्स और वेजिटेबल से आपको विटामिन सी अच्छे मिकदार में मिलेंगी। गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के लिए बेहतरीन सोर्स जो है वो सी फूड है। सी फूड जो भी होगा उससे हमें आयोडीन की हमारे जिस्म में कमी पूरी होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस, वो गैस जो हंसाने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 50th है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का सोर्स कौन सा है? तो वो है वाटर। वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का सोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, द विंड स्पीड इज मेजर्ड विद एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के साथ हम हवा की स्पीड को मेजर करते हैं। तो एनीमोमीटर और विंड, एनीमोमीटर एंड विंड, इस तरह आपने याद करना है। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी लेवल ऑफ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज। हम कहते हैं जी खाना हमें कैलोरीज के हिसाब से खाना चाहिए। जितनी कैलोरीज आप खाएंगे, फैट अगर बढ़ता है तो कैलोरीज उतनी कम करनी चाहिए। जब भी आप कोई जिम में जाते तो आपको वहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं। तो एनर्जी लेवल ऑफ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज। कैलोरीज के साथ हमारी फूड का पता लगता है कि हमने कितना खाया। विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। विंड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एरिस्टोटल इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का फादर जो है वो एरिस्टोटल को कहा जाता है। अच्छा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। अच्छा, इसके बाद अच्छा आज हम 60 तक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगले हम वीडियो में क्वेश्चन करेंगे ताकि ज़्यादा लंबी भी ना हो और आप लोग बोर भी ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। कॉपर को गोल्ड में किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के साथ। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के साथ कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज मेडल इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। ब्रॉन्ज मेडल इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनको मिला के हम ब्रॉन्ज बनाते हैं? वो है कॉपर एंड टिन। इसको अलॉय कहते हैं। जब 2 एलिमेंट आपस में मिल जाए तो वो अलॉय कहलाता है।
तो कॉपर और टिन के साथ हम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल बनाते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो लेंथ का जो है वो यूनिट है, लाइट ईयर यूनिट ऑफ लेंथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन के वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये इसका विटामिन के वाज डिस्कवर्ड बाय, तो विटामिन के जो है वो कार्ल पीटर ने डिस्कवर किया था, कार्ल पीटर, CARL, कार्ल पीटर, PETER, कार्ल पीटर हेनरिक, HENRI, के है या CK, हेनरी, कार्ल पीटर हेनरिक ने विटामिन के डिस्कवर किया था। इसके बाद लास्ट हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन है, वो है AB प्लस या AB पॉजिटिव आर दी ब्लड ग्रुप्स, वो कौन से हैं? ये यूनिवर्सल रेसिपेंट्स हैं, यानी कि ये हर ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकते हैं। तो ये था हमारा जी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।